आज जो मैं कहने वाला हूं वो हर उस लड़के के लिए है जिसने कभी किसी लड़की की वजह से रात भर छत को घूरा है, जिसने मोबाइल हाथ में लेकर दर्जनों बार चैट खोली है लेकिन भेजने की हिम्मत नहीं हुई, जिसने खुद से कहा मैं ठीक हूं जबकि अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं था। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी और शायद तुम्हारी समझ भी। सच ये है, जब कोई लड़की तुम्हें चोट पहुंचाती है तो दर्द सिर्फ उसके शब्दों से नहीं आता। दर्द इस बात से आता है कि तुमने उसे अपनी दुनिया में जगह दी थी, तुमने उसे अपने दिन का हिस्सा बनाया था, अपनी हंसी में शामिल किया था, अपने सपनों में जगह दी थी। और जब वही इंसान अचानक ठंडा हो जाए या कुछ ऐसा कह दे जो दिल चीर दे, तो इंसान खुद को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। क्या मैं कम था? क्या उसे कोई और मिल गया? क्या मैं सिर्फ टाइम पास था? और यहीं पर ज्यादातर लड़के गलती करते हैं। या तो वो गुस्से में फट पड़ते हैं या फिर इतने चुप हो जाते हैं कि खुद से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन एक मजबूत आदमी, एक समझदार आदमी दर्द को अलग तरीके से संभालता है। वो भागता नहीं, वो भीख नहीं मांगता, वो खुद को गिरने नहीं देता। वो पहले खुद को संभालता है, फिर हालात को। आज हम वही सीखेंगे। ये वीडियो किसी लड़की को दोष देने के लिए नहीं है, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, ताकि अगली बार अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम टूटो नहीं, तुम और गहरे हो जाओ। और याद रखना, अंत तक बने रहना, क्योंकि आखिर में जो बात आएगी वही असली बदलाव की शुरुआत है। अब गहरी सांस लो और चलो शुरू करते हैं। जब वो तुम्हें चोट पहुंचाती है, चाहे एक शब्द से, एक नजर से या अचानक बदले हुए व्यवहार से, सबसे पहला युद्ध उसके साथ नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर शुरू होता है। दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग उसी पल को बार बार दोहराने लगता है और उंगलियां खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ती हैं, जैसे तुरंत कुछ कह देने से दर्द कम हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि अभी जवाब देना जरूरी है, अभी अपनी सफाई देना जरूरी है, अभी पूछना जरूरी है कि ऐसा क्यों किया। लेकिन सच ये है कि उसी क्षण लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है, क्योंकि उस वक्त तुम शांत नहीं होते, तुम घायल होते हो। और घायल इंसान सही निशाना नहीं लगाता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। एक समझदार लड़का जो सच में अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है, वो उस पल रुकता है। वो अपने सीने की धड़कन को महसूस करता है। वो उस बेचैनी को दबाता नहीं, लेकिन उसे बाहर भी नहीं फेंकता। वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ खुद को संभालूंगा। ये कमजोरी नहीं है, ये नियंत्रण है। क्योंकि जो आदमी अपने गुस्से और दर्द को एक मिनट के लिए रोक सकता है, वही असल में हालात को मोड़ सकता है। सोचो, अगर उसने दोस्तों के सामने कोई ऐसा मजाक कर दिया जो तुम्हें छोटा महसूस कराता है, तुम्हारा मन करेगा तुरंत पलटकर कुछ तीखा बोल दो, ताकि उसे भी वही महसूस हो। लेकिन अगर तुम उसी क्षण शांत रह जाते हो, आंखों में स्थिरता रखते हो और बाद में अकेले में सादगी से कहते हो, वो बात मुझे ठीक नहीं लगी, तो तुम्हारी बात का वजन अलग होता है, क्योंकि तुमने खुद को खोया नहीं। याद रखो, पहले प्रतिक्रिया देना आसान है, पर बाद में अपने शब्दों को वापस लेना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी दिल हिले, तुरंत जवाब मत दो। पहले खुद को पकड़ो, अपनी सांसों को स्थिर करो, अपनी आवाज को नरम रखो और अपने कदम को सोच समझकर बढ़ाओ। जो आदमी खुद का मालिक है, वही हालात का भी मालिक बनता है। जब वो तुम्हें कुछ ऐसा कह देती है जो दिल को चुभ जाता है, तो असली दर्द अक्सर उसके शब्दों से ज्यादा तुम्हारी सोच से पैदा होता है। वो कहती है, मुझे अब पहले जैसा महसूस नहीं होता, या तुम बदल गए हो। और तुम उस एक वाक्य को पकड़कर अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाने लगते हो। अचानक तुम्हें लगता है कि शायद तुम कम पड़ गए, शायद तुम उतने खास नहीं थे, शायद वो किसी और को बेहतर समझती है। और यही वो जगह है जहां बहुत से लड़के अंदर से गिरने लगते हैं। बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर आत्मसम्मान हिलने लगता है। समझो एक बात, उसका बदलना, उसकी उलझन, उसकी दूरी, ये सब उसकी भावनाओं की स्थिति है, तुम्हारी कीमत का फैसला नहीं। कोई इंसान आज तुम्हारे करीब है, कल थोड़ा दूर हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अहमियत खत्म हो गई। कई बार लोग खुद की उलझनों में उलझे होते हैं, कई बार उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, कई बार उनका मन अस्थिर होता है।
और तुम उस अस्थिरता को अपने मूल्य से जोड़ लेते हो। यही गलती है। अगर उसने तुम्हें आलोचना की तो शांत होकर देखो, क्या सच में उसमें सुधार की गुंजाइश है? अगर हां, तो सीखो, मजबूत बनो, बेहतर बनो। लेकिन अगर वो सिर्फ भावनात्मक उथल-पुथल में कुछ बोल गई, तो उसे अपने चरित्र का फैसला मत बनने दो। एक समझदार आदमी अपनी गलती स्वीकार करता है, लेकिन वो खुद को छोटा नहीं करता, वो सुधारता है, सिकुड़ता नहीं। याद रखो, जब तुम अपने आत्मसम्मान को एक इंसान की भावनाओं से बांध देते हो, तो तुम हर दिन डर में जीते हो। आज वो खुश है, तो मैं ठीक हूं। आज वो ठंडी है, तो मैं गलत हूं। ये जीवन नहीं, ये भावनात्मक गुलामी है। तुम्हारी कीमत तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे इरादों और तुम्हारे चरित्र से तय होती है, किसी एक लड़की के मूड से नहीं। और जब तुम इस सच्चाई को अंदर तक समझ लेते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। तुम मान्यता के पीछे नहीं भागते, तुम बार बार सफाई नहीं देते, तुम खुद को साबित करने की कोशिश में थकते नहीं। तुम स्थिर रहते हो, सुनते हो, समझते हो, लेकिन अपने मूल्य को गिरवी नहीं रखते। यही असली मजबूती है। और यही वो बदलाव है जो ज्यादातर लड़के देर से सीखते हैं। जब वो अचानक देर से जवाब देती है, या कोई प्लान आखिरी पल में कैंसिल कर देती है, या बस पहले जैसी गर्मजोशी नहीं दिखाती, तो दिल तुरंत अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है। वो अब इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और से बात कर रही होगी, मैं उसके लिए मायने नहीं रखता। और देखते ही देखते एक छोटा सा पल तुम्हारे दिमाग में एक बड़ी फिल्म बन जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, जो हुआ है वो सिर्फ उतना ही है जितना हुआ है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उसने जवाब नहीं दिया, तो बस जवाब नहीं दिया, बाकी सब तुम्हारी कल्पना है। अगर उसने प्लान बदला, तो उसने प्लान बदला, बाकी इरादे तुमने खुद जोड़ दिए। और जब तुम हर छोटी बात को बड़ा मतलब दे देते हो, तो तुम खुद ही अपने दिल को भारी कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक ही होगा, और ये भी नहीं कि तुम अंधे बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बिना पूरी तस्वीर देखे फैसला मत करो। कभी कभी सामने वाला सच में उलझा होता है, कभी वो खुद साफ नहीं होता कि क्या चाहता है, और कभी हां, वो तुम्हें प्राथमिकता नहीं दे रहा होता। लेकिन इन तीनों में फर्क है, और समझदार आदमी पहले फर्क समझता है, फिर कदम उठाता है। एक बात याद रखो, एक बार की गलती और बार बार दोहराया गया व्यवहार अलग चीजें हैं। अगर कोई एक दिन दूर हो गया, तो वो बस एक दिन है। लेकिन अगर वो हर बार तुम्हें इंतजार करवाता है, हर बार तुम्हें अधूरा छोड़ता है, तो वो पैटर्न है। और पैटर्न सच बोलते हैं, शब्द नहीं। इसलिए अगली बार जब दिल बेचैन हो, तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचो। पहले खुद से पूछो, असल में हुआ क्या है? जो दिख रहा है उसे देखो, जो महसूस हो रहा है उसे तुरंत सच मत मान लो। क्योंकि जो आदमी हर छोटी बात पर कहानी बना लेता है, वो हर दिन खुद को दुख देता है। और जो आदमी साफ आंखों से देखता है, वो कम बोलता है, लेकिन सही फैसला करता है। जब दिल को चोट लगती है, तो अंदर एक बेचैनी उठती है, जो सिर्फ एक चीज चाहती है, जवाब। उसने ऐसा क्यों कहा? अचानक क्यों बदल गई? क्या सच में उसे फर्क नहीं पड़ता? तुम सोचते हो अगर वो बस साफ साफ समझा दे, अगर वो एक लंबी बातचीत में सब खोल दे, तो शायद तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन सच कहूं, ज्यादातर बार जवाब मिलने के बाद भी मन पूरी तरह शांत नहीं होता। क्योंकि समस्या जवाब की कमी नहीं होती। समस्या ये होती है कि तुम उस इंसान से स्थिरता ढूंढ रहे होते हो, जो खुद स्थिर नहीं है। वो कह सकती है, मैं बस कंफ्यूज हूं, या मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, या तुम अच्छे हो लेकिन। और तुम उन शब्दों को पकड़कर उनके अंदर छिपा मतलब खोजने लगते हो। हर वाक्य को तोलते हो, हर रुकावट को समझने की कोशिश करते हो, जैसे कोई पहेली हल कर रहे हो। लेकिन जितना ज्यादा तुम उलझते हो, उतना ही ज्यादा तुम अंदर से थकते जाते हो। कभी कभी सच्चाई बहुत सीधी होती है। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो उसका व्यवहार साफ होगा। तुम्हें हर बार गहराई से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो कहाँ खड़ा है। और अगर कोई दूरी चुन रहा है, तो हजार सवाल भी उस दूरी को छोटा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सवाल पूछो ही मत, पूछो, लेकिन अपनी गरिमा बचाकर। अगर सामने वाला साफ जवाब नहीं देता, तो बार बार मत दौड़ो। अपनी शांति को उस बातचीत के पीछे मत लगाओ जो हर बार अधूरी रह जाती है। एक समय आता है जब आदमी को खुद से कहना पड़ता है, मुझे सब कुछ समझना जरूरी नहीं, मुझे बस इतना समझना है
कि मैं अपनी इज्जत बनाए रखूं। याद रखो, हर रिश्ता तुम्हें क्लोजर देकर नहीं जाता, कुछ रिश्ते तुम्हें सबक देकर जाते हैं। और जो लड़का हर अधूरे जवाब के पीछे भागता रहता है, वो वहीं खड़ा रह जाता है। लेकिन जो चुपचाप मान लेता है कि हर कहानी पूरी नहीं होती, वही आगे बढ़ पाता है। शांति कभी कभी जवाब से नहीं, स्वीकार करने से मिलती है। शांत रहना ये नहीं कि तुम सब सहते रहो, धैर्य रखना ये नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं, और चुप रह जाना ये भी नहीं कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, और पड़ना चाहिए। लेकिन फर्क को कैसे संभालते हो, यही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। अगर वो बार बार तुम्हारी योजनाएं आखिरी पल में रद्द कर देती है, अगर वो तुम्हारे समय को हल्के में लेती है, अगर उसके शब्दों में कभी कभी वो तीखापन आ जाता है जो तुम्हें भीतर से छोटा महसूस कराता है, तो ये वो जगह है जहां तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना है। मगर शोर करके नहीं, नाराजगी का लंबा भाषण देकर नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को बदलकर। मान लो वो तुम्हें बार बार इंतजार करवाती है। पहले तुम हर बार अपना काम छोड़कर उसके लिए तैयार रहते थे। अब तुम शांत रहो, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं बदलो। अगर वो समय की कद्र नहीं करती, तो तुम अपने समय की कद्र करो। तुम उपलब्ध रहो, पर हर समय उपलब्ध मत रहो। ये बदला नहीं है, ये संतुलन है। अगर वो मजाक में ऐसी बात कह देती है जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तो मुस्कुराकर सहते मत रहो। शांत स्वर में बस इतना कह दो, मुझे इस तरह की बात ठीक नहीं लगती। बस, ना बहस, ना ड्रामा। और अगर वही बात दोबारा होती है, तो तुम्हारा व्यवहार थोड़ा पीछे हट जाए। कम प्रतिक्रिया, कम ऊर्जा, कम उपलब्धता। लोग शब्दों से कम, व्यवहार से ज्यादा समझते हैं। सीमाएं चिल्लाकर नहीं बताई जाती, जी कर दिखाई जाती हैं। जो लड़का हर बार समझाने में लगा रहता है, उसकी बात हल्की हो जाती है। जो लड़का कम बोलता है लेकिन अपने नियम नहीं तोड़ता, उसकी मौजूदगी भारी हो जाती है। याद रखो, तुम्हें किसी को बदलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये तय करना है कि तुम किस तरह के व्यवहार के साथ रहोगे और किसके साथ नहीं। अगर सामने वाला तुम्हारे स्तर तक आता है, तो रिश्ता मजबूत होता है। अगर नहीं आता, तो दूरी अपने आप बन जाती है। और उस दूरी में भी तुम्हारा आत्मसम्मान सलामत रहता है। शांत आदमी कमजोर नहीं होता, वो बस अनावश्यक शोर से दूर रहता है। और जो अपनी सीमाएं समझता है, वही खुद को खोने से बचाता है। जब वो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं, वो ये है कि उनकी पूरी ऊर्जा उसी पर टिक जाती है। वो क्या सोच रही है, वो किससे बात कर रही है, वो वापस आएगी या नहीं, उसने वो स्टेटस किसके लिए लगाया, उसने जवाब देर से क्यों दिया। तुम्हारा दिमाग जैसे चौकीदार बन जाता है, हर छोटी हरकत पर नजर रखता हुआ। और धीरे धीरे तुम थकने लगते हो, क्योंकि तुम अपनी ताकत ऐसी जगह लगा रहे होते हो जहां तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। अब जरा रुक कर सोचो, अगर वही 1 घंटा जो तुम चैट दोबारा पढ़ने में लगाते हो, तुम जिम में लगाओ। अगर वही समय जो तुम उसके बारे में सोचने में बिताते हो, तुम अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने शरीर, अपनी स्किल पर लगाओ, तो कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। पहले दिन मुश्किल लगेगा, मन बार बार भटकेगा, फोन उठाने का मन करेगा। लेकिन हर बार जब तुम खुद को रोककर अपने काम में लगोगे, तुम थोड़ा और मजबूत बनोगे। ये कोई खेल नहीं है कि उसे जलाना है या दिखाना है कि देखो मैं कितना आगे बढ़ गया। नहीं, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का केंद्र किसी और का मूड नहीं होना चाहिए। अगर वो पास है, तो भी तुम वही हो। अगर वो दूर है, तो भी तुम वही हो। सुबह जल्दी उठना, शरीर को ट्रेन करना, अपने काम में ध्यान देना, अपने दोस्तों से मिलना, किताब पढ़ना, नई चीज सीखना, ये सब सिर्फ व्यस्त रहने के लिए नहीं है। ये खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी पहचान सिर्फ एक रिश्ते से बड़ी है। और जब तुम अपनी दिशा पर लौटते हो, तो एक अजीब सी शांति आने लगती है। दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन वो तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर देता है। तुम इंतजार में नहीं रहते, तुम निर्माण में लग जाते हो। तुम चिंता में नहीं रहते, तुम प्रगति में लग जाते हो। याद रखो, जो आदमी अपनी ऊर्जा वापस खुद में निवेश कर देता है, वही धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। और जब तुम स्थिर हो जाते हो, तो सामने वाला पास आए या दूर जाए, तुम्हारी चाल नहीं डगमगाती, तुम्हारी जिंदगी चलती रहती है। और यही असली ताकत है। आखिर में बात इतनी सी है,
जब कोई लड़की तुम्हें चोट पहुंचाती है तो असली सवाल ये नहीं होता कि उसने ऐसा क्यों किया। असली सवाल ये होता है कि तुम उसके बाद खुद को कैसे संभालते हो। तुम बिखरते हो या निखरते हो। तुम खुद को दोष देते हो या खुद को मजबूत बनाते हो। दर्द जीवन का हिस्सा है, लेकिन खुद को खो देना विकल्प है। तुम चाहो तो हर चोट के बाद और सख्त और कड़वे हो सकते हो, या फिर हर अनुभव के बाद और स्थिर और साफ हो सकते हो। एक समझदार आदमी अपने दिल को बंद नहीं करता, वो बस अपने अंदर एक मजबूत आधार बना लेता है। वो जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, वो अपने शब्दों को तोलता है, वो अपनी सीमाएं तय करता है, और सबसे जरूरी, वो अपनी जिंदगी को किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घुमाता। अगर वो वापस आए तो तुम स्थिर रहो, अगर वो दूर चली जाए तब भी तुम स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जो आदमी ये सीख जाता है वो रिश्तों में भी मजबूत रहता है और अकेले में भी। अगर आज की बातों में तुम्हें अपना अक्स दिखा, अगर कहीं तुम्हें लगा कि हां, मैं यहां गलती करता हूं, तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी जागरूकता है, और जागरूक आदमी ही बदलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना कि तुम्हें कौन सी बात सबसे ज्यादा लगी। और अगर तुम सच में खुद को मजबूत बनाना चाहते हो तो चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब करके साथ जुड़े रहो। याद रखो, असली जीत उसे वापस पाना नहीं है, असली जीत खुद को कभी ना खोना है। शांत रहो, स्थिर रहो और आगे बढ़ते रहो।